समय को मोड़ देने का भी, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, सही समय है। समय को मोड़ने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जब ये बात कही तो लाल किले का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार 12वीं बार देश को संबोधित करने आए तो उन्होंने विकसित भारत से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक कई बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही आज का 103 मिनट का भाषण पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया उनका अब तक का सबसे लंबा भाषण था। पीएम के इस साल के भाषण में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा अहम रहा। देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दरवाजे खटखटा रहे हैं और बहुत तेजी से हम उसको अचीव भी कर लेंगे। और कोई तो दिन होगा मैं आपके बीच आकर के लाल किले की प्राचीर से ये खबर भी सुनाऊंगा। यही नहीं, पीएम ने अपने भाषण में भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हुए न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, साथ ही अगले 10 सालों के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने की भी बात कही। इसके साथ ही मिशन सुदर्शन चक्र की 3 बातें भी गिनाई। ये क्या है आपको बताते हैं। भगवान कृष्ण से प्रेरित है मिशन सुदर्शन चक्र। इस मिशन से जुड़ी पूरी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। देश के युवाओं के हाथों से तैयार किया जाएगा ये मिशन। पीएम ने महाभारत में जयद्रथ वध का उदाहरण दिया। पीएम ने कहा कि जैसे श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सूर्य को ढक दिया था, जिससे अर्जुन जयद्रथ को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए थे, इसी तरह भारत का मिशन सुदर्शन चक्र भी दुश्मन का हर हमला नाकाम करने में कामयाब होगा। सुदर्शन चक्र की सटीकता की तरह ही मिशन में टारगेटेड और प्रिसाइज्ड एक्शन लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही पीएम मोदी ने खून और पानी एक साथ न बहने की बात एक बार फिर दोहराई। दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। इसके अलावा पीएम के भाषण में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको बताते हैं। पीएम ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र किया। ये पहली बार है जब देश में किसी पीएम ने लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया हो। इसके साथ ही आज से विकसित भारत योजना लागू करने का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वालों को सरकार 15,000 रुपए देगी, जिससे देश के 3.5 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे। पीएम ने अपने भाषण में स्पेस में जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया। पीएम ने प्रयागराज में जनवरी और फरवरी में हुए महाकुंभ को सफल बताते हुए भारत की विविधता पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दिवाली पर देशवासियों को डबल तोहफा देने की बात कही। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। पीएम का देश के नाम आज का संबोधन कई मायनों में खास रहा।
इस बार के कार्यक्रम की थीम विकसित भारत रखी गई थी, जिसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है।